सहारनपुर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम का ऑनलाइन न्योता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिलने पर कारी अबरार जमाल ने राम मंदिर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया और बधाई दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे कारी अबरार जमाल। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने पर अगर कोई मेरा विरोध करता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल जाएंगे। जब स्मृति ईरानी जी मदीना होकर आ सकती हैं तो हम अयोध्या क्यों नहीं जा सकते? क्या परेशानी की बात है? अयोध्या एक धार्मिक जगह है, इसी तरह दारुलूम भी एक धार्मिक जगह है। दारुलूम में तमाम साधु संत आते हैं, हम भी अयोध्या चले जाएंगे, क्या परेशानी की बात है? कुछ मुस्लिम संगठन विरोध में भी थे इसके, अगर आप जाएंगे तो क्या लगता है आपको विरोध होगा? देखिए, उनको जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला है उन लोगों की अपनी अलग राय है, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमको निमंत्रण मिला है, हम तो जाएंगे। और जिन लोगों ने हमें निमंत्रण भेजा है ट्रस्ट की तरफ से, एक नंबर से हमें निमंत्रण आया है और उन्होंने कॉल करके बताया था कि स्पीड पोस्ट से भी आज शाम तक पहुंच जाएगा। तो उन तमाम लोगों का, ट्रस्ट वालों का बेहद शुक्रिया। और आप तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को, तमाम भारतवासियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने मुस्लिम लोगों को ये इनविटेशन आया होगा देश भर में? देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2-4-6 लोग हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ और जगह से हैं, एक हम हैं, और बाकी और ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं। मैं तो अपनी ठीक से बता सकता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पहले कॉल आया और फिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता आया और उन्होंने कहा है कि स्पीड पोस्ट से भी आ जाएगा। तो मैं एक बार उनका, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में अमन व सलामती कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे के बुलावे पर बिल्कुल जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, राम मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गलत ठहरा रहे हैं। कौन लोग? वो लोग जो ये कहते हैं कि तमाम मुसलमान कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखता है। जब तमाम मुसलमान कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखता है तो फिर परेशानी किस बात की? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो फिर दोगलेपन की बात है। जब किसी मुसलमान के साथ इंसाफ किया जाता है तो फिर ये कहते हैं कि कोर्ट ने इंसाफ किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट अदालत जो है राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुनाता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन मुसलमान तो दोगला नहीं हो सकता, एक मोमिन की तो दो ज़बानें नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसे मोमिन है, कैसे मुसलमान है? ये सवाल है ना। कारी साहब, सबसे ज्यादा बेचैनी जमीयत उलमाए हिंद और ओवैसी साहब को है जी, इनके लिए क्या कहेंगे आप? जमीयत उलमाए हिंद और ओवैसी साहब एक मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र से आते हैं। जमीयत उलमाए हिंद खालिस मुसलमानों की सियासत करती है। तो इन तमाम लोगों को तो बिल्कुल जाहिर सी बात है परेशानी होगी। अगर ये लोग ये कह देंगे अपने मंचों से, अपने मंच से कि आज मुसलमान सुरक्षित है इस सरकार में, तो फिर इन लोगों की छतरी के नीचे कौन जमा हो पाएगा? कोई नहीं। इनकी तो दुकान ही सिर्फ इस बेस पर चलती है कि सरकार आपको काट कर खा जाएगी, सरकार आपको कच्चा चबा जाएगी, लेकिन आपको जमीयत उलमा हिंद बचा सकती है। इसी बेस पर आज तक इनकी रोटी सिक रही है। 2014 में तमाम लोगों ने दुआएं की कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, 19 में की, 17 में की, योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, 22 में की, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए। तमाम मुसलमान जिंदा है, हम तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आज भी इसी लिबास में यहाँ घूमते हैं, आप तमाम लोगों के बीच रहते हैं, हमें तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। हाँ, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर स्थापित है और जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर अलहदा करके बनाया गया था, वहाँ किस वक़्त किस मस्जिद में धमाका हो जाए इसकी पक्की खबर नहीं। कोई आदमी नमाज के लिए सजदे में जाए और सजदे से वो ऊपर उठेगा, ये उसको भी खबर नहीं है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उत्साह का माहौल है, तो क्या आप कहना चाहिए इसमें? बिल्कुल, आप सब लोगों को मुबारकबाद। लगभग गालिबन 500 साल पुराना झगड़ा हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो खाई बनी हुई थी वो दूर हुई, और जाहिर सी बात है आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये चमन में दीदावर पैदा हुआ है आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये हाँ।